जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी। तो ये मैंने आपके सामने दो टर्म्स की थी, एक एक्स क्यूब माइनस 1 और दूसरी थी एक्स क्यूब माइनस 1। मैंने कहा था अगर क्यूब हो तो बेटा 1 के ऊपर क्यूब डाल देने कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो तो ऊपर स्क्वायर डाल देने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसका एचसीएफ भी निकालने का तरीका बताता हूँ बेटा आपको, और एलसीएम का भी। पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइज। जैसे एक्स माइनस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो ज़ाहिर सिंपल फार्मूला है, तो ये होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको सिंपल फैक्टराइज करेंगे बेटा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए सिंपल फैक्टराइजेशन हो गई है। एचसीएफ फार्मूला होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपका यहाँ एचसीएफ आ जाएगा एक्स माइनस 1। हाईएस्ट आप कहेंगे तो आपने सिर्फ एक लिखा है, तो हाईएस्ट से क्या मुराद है? हाईएस्ट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक एक्स प्लस 1 भी लिख लेता हूँ ये इस एग्जाम्पल के अंदर। तो अब देखें एक्स माइनस 1 बी कॉमन आ रहा है, और यहाँ नीचे देखें एक्स प्लस 1 बी कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें एक्स प्लस 1 बी लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मिसाल देता हूँ यहाँ एक्स प्लस 1 एक और भी होता, आपके साथ एलसीएम सिखा देता हूँ। इसका एचसीएफ फिर भी आपके पास देखो एक्स प्लस 1 दोनों में एक बन रहा है, एक्स माइनस 1 दोनों में एक बन रहा है, यही लिखना है। अब 3 आपके पास एक्स प्लस 1 के बावजूद भी मैंने एक ही एक्स प्लस 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा कि एचसीएफ में आपने पेयर बनाने और पेयर में से एक उठा के लिखना है। ठीक है, अगर एक पेयर है जैसे एक्स माइनस 1 ही था तो मैंने वही लिखा है, अगर 2 पेयर हैं तो 2 लिख लेने, 3 पेयर हैं तो 3 में से उठा के एक लिख देना है। ठीक है, ये तो हो गया एचसीएफ, सिर्फ कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट मीन अगर 2 है, 3 है, 4 है, जितने कॉमन फैक्टर भी होंगे आप सारे लिखने के पाबंद होंगे। आगे है एलसीएम। कल भी बताया था आपको, जो होता है नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, जैसे कि आपने कहा एक्स प्लस 1 आ रहा है जी, वो लिखेंगे। फिर आप कहेंगे एक्स माइनस 1 आ रहा है, वो भी लिखेंगे। ठीक है, और अब नॉन कॉमन देखें एक एक्स प्लस 1 बचता है, तो ये भी आप लिखेंगे नॉन कॉमन में ये। ठीक है, और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी बचता है, तो ये भी लिखेंगे ये जी। तो एलसीएम आपके पास ये जी, कॉमन फैक्टर भी उठा के लिखने और नॉन कॉमन फैक्टर भी उठा के लिखने, तो आपके पास बन जाएगा एलसीएम। ठीक है बेटा, फिर इसमें जो मशहूर डैश आती होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, वो भी देख लें, एमसीक्यूज एक आती होती है, वो ये आती होती है, दोनों आज मैं बताता हूँ। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ठीक है, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एंड एक्स माइनस 1 का होल पावर 5। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये होल पावर, ये क्या सिर्फ होल पावर के लिए, जब भी आपके पास होल पावर आ जाए, ठीक है बेटा, और इसका एचसीएफ पूछा जाए, तो याद रखिएगा इन दोनों में जो लोएस्ट पावर होगी दैट वुड बी एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एचसीएफ इन दोनों में क्या है बेटा? होल पावर के केस में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि छोटी पावर यही है। और इस ही का अगर आपके पास ऑप्शन एलसीएम किया जाए, नीचे आपको 4-5 ऑप्शन दी होंगी, इसकी 4 ऑप्शन दी होंगी, जैसे 5 दी होगी, और इसी तरह आपके पास 3 दी होगी, आपके पास 8 दी होगी, आपके पास 2 दी होगी, तो ज़ाहिर बात है आपने उसमें जो सबसे लोएस्ट पावर ये आ रही है क्यूब, वही उठा के लिखनी है। एलसीएम क्या होगा बेटा? इसकी हाईएस्ट पावर, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? 5, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 1 होल पावर 5। ये उसी केस पे जब होल पावर हो, जब क्या हो बेटा? होल पावर हो, तो ये अब इसमें बात बची एक्स पावर ए माइनस एक्स पावर माइनस 8 लिखाती है, 8 नहीं है बेटा 5 है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 8 भी दे जाएगा, लेकिन आपने 5 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, होल पावर में अगर आपके एलसीएम है तो ये आपने जरूर ऐसे करना है। ठीक है, कभी कभी इसमें होता है कि सिर्फ लिखा होता है एक्स स्क्वायर और x5। अब तो आपके ये होल पावर है, अकेला ही है तो ये होल पावर है, लिहाजा इसका आपके पास होगा एचसीएफ होगा एक्स स्क्वायर और एलसीएम होगा x5। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके पास ये आ जाए, ठीक है, मिसाल देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 16, जैसे मैंने इस तरह की दी थी। ठीक है, और एक ले लूँगी मिसाल के तौर पर एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि आप कहेंगे होल पावर, अब ये होल पावर वाले तो नहीं, जो सेपरेट पावर वाले हैं, लिहाजा इसमें आप बाकायदा फार्मूला ओपन करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको ओपन करें एक्स क्यूब माइनस 2। ठीक है, इसको ओपन करें, ये आपका साथ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये भी चले, इस एक और नई बात भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, आप कहेंगे जी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपके पास 2x प्लस 4। अब देखिए ना कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन देम। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको नंबर्स के अंदर बताया था, जब HCF में कुछ कॉमन ना हो तब उस वक्त HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यही बात नंबर्स में भी है। 5th के PhD में नंबर के मुतालिकात होते हैं, 8th लेवल के में आपके पास ये अलजबरा कभी आ सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, उस वक्त आपके पास अगर कुछ कॉमन, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, देन HCF इज 1। ठीक है, मैंने आपको बताया जब कुछ कॉमन नहीं होता, जब कुछ कॉमन नहीं होता फिर HCF 1 हुआ करता है। ठीक है, जिससे प्राइम नंबर्स का HCF इज ऑलवेज 1। प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं तो हम कहते हैं 1 कॉमन है। ठीक है, इसी तरह इसके एलसीएम क्या है, मैंने आपको कहा था कि 2 डिफरेंट टर्म्स का जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं होता, जैसे हमने वहां कहा था कि 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 3 2 6, 6 इसका एलसीएम है। ठीक है, तो यहां भी सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इनका एचसीएफ ये खुद ही है, x³ - 16 इंटू मल्टीप्लाई बाय x³ - 8, ये इसका एलसीएम है। ठीक है, यही इसका क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम वो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है और एचसीएफ उन टर्म्स का क्या होता है बेटा, उन टर्म का जो उनमें कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 होता है। ठीक है, फिर इसी HCF एलसीएम से मुतल्लक फार्मूला भी है, वो हमने क्लास जो हमने छोटी क्लासेस के लिए, PhD क्लासेस के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए नंबर्स में किया था। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ भी वही फार्मूला है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम। ठीक है, HCF LHO लिखे या चल लिखे, बात एक ही है। तो इस हवाले से अगर आपके पास आ जाए, मिसाल के तौर पर यूँ आ जाता होता है, ठीक है, कि आपके पास एक पॉलिनोमियल, मैं साल देता हूँ, ठीक है, x+1 है। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल x² - 1 है। ठीक है, और आपसे कहा जाता है जी इसका आप बता दें जी एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल आप इसके HCF भी मालूम कर सकते हैं, डिवीजन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं। ये कभी कभी यूँ होता है कि आपको कहते हैं ये एलसीएम है, ये आपके पास HCF है, ये आपके पास एलसीएम है। तो आप बताएं इन दोनों का A और B क्या होंगे, A और B क्या होंगे, और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, आपने कहा ये आपके पास HL है, ये आप याद रखिएगा डिपेंड करेगा कि आपको क्या ऑप्शंस क्या दी गई हैं, क्योंकि इसमें से इसको जी उठा के लिखें तो जी इसका HCF भी बन सकता है, जी उठा के लिखें तो जी इसका LCF भी बन सकता है। ठीक है, और अगर वो कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ, वो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पास होल स्क्वायर वाली एक टर्म होनी चाहिए नीचे, तो आपके पास वो बन सकती है कैसे, x1 इंटू x+1। अब इसमें आपके पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, एक आ जाएगा x - 1। ठीक है बेटा, इसको ओपन करें, ये हो जाएगा जी x² + 2x + 1। इसको ओपन होते ही इसको ऐसे छोड़ दें, x - 1। अब इसमें एक टर्म को आप ये कह सकते हैं, एक टर्म को आप ये कह सकते हैं। अब आप ये देखते हैं कि आपको ABCD में ऑप्शंस क्या देता हूँ, आपको दिया जाएगा x4 - 1, ये दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है आप एलसीएम मालूम करें। ठीक है, तो फिर आपको पता है बेटा AB जो है वो HL की इक्वल होता है, फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा, या HL आपके पास किसके होता है बेटा, AB की होता है। ठीक है, या आपको L चाहिए तो वो आपके पास AB/H की इक्वल होता है। अब उसने खुद ही कह दी कि ये AB है, इसको आप ओपन कर लेंगे, x² + 1 इंटू x² - 1। कैसे बन हुआ ये बेटा, एक्चुअली x² का स्क्वायर है, देखिए -1 का स्क्वायर ओपन हुआ, x² + 1 x² - 1। ये +1 में मजीद ओपन नहीं हो सकता, माइनस वाला मजीद ओपन हो सकता है, तो उसको मजीद ओपन कर रखेंगे x - 1 इंटू x+1। आपने, मैं आपको 12 के चुका बेटा सोल्यूशन नहीं करना होता, जितना शार्ट हो आपने करना है। ठीक है, आपके पास 30 से 40 सेकंड होते हैं क्वेश्चन के थ्योरम ऑब्जर्व करने के लिए। HCF आपके पास ऑलरेडी उसने दिया, x - 1 है, ये देखें x - 1 से कैंसिल हो गया, तो x² + 1 इंटू x+1, ये आपको नीचे एलसीएम दिया होगा ऑप्शंस के अंदर, या इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या आता है, x इंटू x, x³, x इंटू 1 x, और फिर आपके पास देखें, या मैंने x को x² इंटू 1 किया है, और ये अब इसको कर लेता हूँ, x² कर लेता हूँ, प्लस x कर लेता हूँ, +1 कर लेता हूँ। ये ऑप्शन या तो ये दी जाएगी या तो ये दी जाएगी। अब ये आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन को उठा के लिख देना है। ऑप्शन अगर ये दी गई तो यहाँ तक काफ़ी है, ऑप्शन ये दी हुई तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेना बेटा। ठीक है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने पहले सीख लिया ऑलरेडी। ठीक है, एनी और मैंने अभी भी आपको बता दी, अगर आपने पहले भी सीखी तो कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। अब आ जाते हैं बेटा हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन की तरफ, कि यानी जैसा कि आपको दे दिया गया x² + 4x + 4, इसका आपको कहा जाता है स्क्वायर रूट मालूम करें। तो बेटा आप पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, नीचे आपके पास ऑप्शन तो दिए होंगे जाहिर बात है, तो देखिए इसको स्क्वायर बनाएं, x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये +2a भी खुद ब खुद बन जाता है, मैंने आपको 12 कहा है। ठीक है, तो ये होगा जी x + 2 का होल स्क्वायर, आप अंडरूट ले लोगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा +-x + 2। वहाँ सिर्फ x + 2 लिखो तो सिर्फ x + 2 लिख दें। ठीक है, अगर +- दोनों लिखो तो लिख लें, अगर एक प्लस लिखा हो, ठीक है, एक माइनस के साथ लिखा हो, ठीक है,
एक प्लस के साथ लिखा हो, एक माइनस के साथ लिखा हो, और आपके पास वैसे ही कोई x माइनस 2 लिखा हो, तो बेटा फिर आपने क्या करना है, चूज द बेस्ट वन। तो बेस्ट वन ये है कि दोनों प्लस माइनस का लिखें, क्योंकि जब भी अंडरूट लिया जाता है तो वहाँ प्लस माइनस आता है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताई थी बेटा, जब हमने स्क्रू वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने कहा था कि एक्चुअली वहाँ ये होता है कि आपके पास जब आप कहते हो 16 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपको ये नहीं बताइए कौन सा स्क्वायर है। हो सकता है ये +4 का स्क्वायर हो, क्योंकि वो भी तो आपके पास 16 ही होता है, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ +4 का स्क्वायर, आपको पता है वो भी तो 16 ही होता है, ठीक है। और -4 का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी तो आपके पास 16 ही होता है। अब मैं नहीं पता ये 16 कौन से वाला है, प्लस वाला है या माइनस वाला है, इसलिए जब आप इसका रूट लेते हैं, ठीक है, तो ये +-4 आता है। क्या आता है बेटा, +। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा है कि अगर सिर्फ प्लस लिखा हो और ऑप्शन +- वाली ना दी हो, फिर तो आप प्लस को क्लिक कर देंगे। लेकिन प्लस भी दिया हो, माइनस भी दिया हो, साथ कुछ और भी दिया हो, और प्लस माइनस भी दिया हो एक ऑप्शन के अंदर, तो फिर ज़्यादा पता है बेस्ट वन ये, क्योंकि कहा लिखा हो जाता है चूज द बेस्ट वन, ठीक है। ये बातें ज़हन में रखिएगा। इसी तरह बेटा स्क्वायर रूट के 1-2 क्वेश्चन में आपके जहन में और भी लाता हूँ आपके जहन में, आपके सामने, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए इस तरह का होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, ठीक है। x² + 1/x², ठीक है। आगे आपके पास आ गया जी -8 × x + 1/x। बज़ाहिर अब आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी। क्यों, जब आपको फार्मूला आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला क्या है बेटा, आपको पता है, आपको बस ये चाहिए। जब ये बन जाएगा तो आप उसे होल स्क्वायर लेके उसका आप क्या कर सकते हैं बेटा, अंडरूट ले सकते हैं। अंडरूट स्क्वायर रूट उसी को लीजिएगा जिसका स्क्वायर होगा। अब ये तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं है, और होल में स्क्वायर लिया जाता है। बारहा मैंने आपको बताया बेटा कि अगर आपके पास x² + 4² हो तो इससे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, जहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ x² या x + 4 का होल स्क्वायर हो तो बेटा फिर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पता है ये होल स्क्वायर है, होल पे कैंसिल किया जा सकता है, सेपरेट में प्लस माइनस होने के। हाँ, ये हो x² × 4² तो बेटा फिर ये कैंसिल हो सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी अंडरूट में बताई थी, आज दोबारा रिपीट कर दी, ठीक है। तो चूँकि कोई बच्चे नहीं भी होती हैं तो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखिए बेटा का आपके पास फार्मूले का पहले टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो पहले टर्म पर स्क्वायर नहीं है, इसको पहले टर्म लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म तो सेकंड टर्म या थर्ड टर्म नहीं हो सकती। लिहाजा इसको हम पहली टर्म बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कि मैं क्या करूँ, इसमें खुद से x² + 1/x² के साथ +2 कर दूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इसमें a b नहीं करना पड़ता, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखें ना, a² + b² + 2ab फार्मूला बन गया नहीं बन गया। -8 × x + 1/x, लेकिन ये तो मैं खुद से लेके आऊँ, अब तो सुन लाया हुआ, ये तो मैं खुद से लाया हूँ, तो खुद तो ला नहीं सकता, लिहाजा +2 खुद से तो हम ला नहीं सकते। लिहाजा जब मैंने यहाँ +2 किया है तो मुझे यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि +2 - 2 से फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात, ये ज़रूरी, ये मजबूरी, ये +2 तो किया कि ताकि पहले टर्म का स्क्वायर बन जाए। और इधर से देखें 18 में से 2 जाए तो 16 आ जाता है, और 16 आ जाता है। देखिए 16 को आप लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर। जब आपके पास ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बन गई है तो बेटा ये टर्म पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बस 30 सेकंड। वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली 100% श्योर बात है कि ए बी आपके पास अब यही होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। फार्मूला बन गया x + 1/x + 4। अब नीचे ऑप्शन के मुताबिक आप नीचे आंसर दे देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। ज़ाहिर बात है अपन रूट ले लेंगे, और इतनी लंबी नहीं लगानी, टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को फोकस कर रहे हो, तो ये बस आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब वहाँ देखेंगे आपके पास से प्लस माइनस दोनों लिखे हो तो वो प्रेफर करेंगे, ये जिस तरह भी हो, लेकिन इसको करना इस तरह है बेटा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी आपने नहीं, बिल्कुल आपको अलवे तो ठाक नहीं देंगे ना, थोड़ा सा आपको ट्रिक और थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा टेक्निक्स आपको देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हेर फेर के देंगे, तो वो ज़्यादा जिस बंदे की प्रैक्टिस हो तो फिर वो उसको आसानी से कर सकता है। तो बेटा प्रैक्टिस क्या है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला जानना चाहिए कि मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। वैसे स्क्वायर नहीं बन सकता, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट स्क्वायर बनाने के थोड़ा सा +2 - 2 का इजाफा किया है। कोई खास बात, कोई लंबी कहानी हमने नहीं की बेटा, ठीक है। इसी तरह भाई आपके पास एक और इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यह आ जाता है x × x + 1 × अच्छा इस तरह का आया हुआ, अच्छा मैंने देखा था x + 3 हाँ जी, और आगे लिखो +1। अब बज़ाहिर देने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। इसमें मैं एक बच्चों को ट्रिक बताता हूँ, तो बेटा देखिए आप +2 और +1 में कितना आता है 3, तो ये जिनको आप इनको अगर आप सेम करते हैं तो ये आपके पास सेम आएंगे। इस x को x के साथ करें तो सेम आ जाएगा। इसको यूँ कर देते हैं x × x + 3 इसको इसके साथ लिख लें, और x + 1 × x + 2 इसके साथ लिख लें। 2 और 1 3 होते हैं, ये ऑलरेडी 3 है बेटा, ठीक है। लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सेम टर्म आती होती है। तो ये आपके पास आएगा जी x² × 3x, x को मल्टीप्लाई किए +3x, और जहाँ भी कर लें x², जी भी मैं बच्चों को आपको बता दूँ डायरेक्ट करने का तरीका, ये 1 है, ये 1 है,
जब आपके पास यहाँ x 1 हो तो फिर इसको आप डायरेक्ट किया करें। अब आप बड़े हो गए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 और 1 3 एक कन्फर्म बात है, जहाँ 3x आएगा और 2 1 2 आखिर में 2 आएगा। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जितना शार्ट करेंगे बेटा उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से बचे हुए फंस के बाकी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और वजह क्या होती है कि वो स्टेप वाइज कर रहे होते हैं। भाई आपको स्टेप वाइज के नंबर थोड़ा ही मिलेंगे, आपने तो ऑप्शन क्लिक करना उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके देखिए डायरेक्ट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 + 1 3, 2 1 2, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके होता है। लेकिन ये उस केस में जब यहाँ 1 1 होगा, ठीक है। अगर 1 1 के कुछ और हो तो फिर ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। एनी आओ आप देखिए आपके पास x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं, तो इसमें आप इसको t कह दें, कुछ कह दें, टाइम बचाने की डायरेक्ट करें t इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, देखें सॉरी टी और जो जगह मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आ गया जी t प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें ना आया नहीं आया, टी को एक्चुअली क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इसका रूट आ गया जी। कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी बेटा आते हैं, ज़हन रखिएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे डिवीजन वाले हैं लेकिन उतने लेंथी क्वेश्चन आपके पास नहीं आते। हाँ ये आ जाता है व्हाट शुड बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो डिवीजन ही से होते हैं, उसको ज़ाहिर बात है आपको डिवीजन से करना पड़ेगा। जैसे मिसाल दे देता हूँ, आपके पास आ जाता है 4x4, मेरे साथ डिवीजन भी आपको आज सिखा देता हूँ, बस आखिरी बात करते हैं, ठीक है। 4x4 कल से फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अलजबरा, -12x3, ठीक है। और इसी तरह आपके पास आ गया प्लस 17x स्क्वायर। ये मैं आपको लेंथी टर्म दे रहा हूँ, आपके पास इतनी लेंथी टर्म नहीं आएगी, मैं पहले बताऊँ, ठीक है। इससे भी शार्ट आएगी, ठीक है। ये भी बहुत शार्ट है लेकिन इससे भी शार्ट आएगी। अब कहते हैं इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए, अब वो इसमें ख्याल करना है आपने, वो पूछो क्या है। अगर वहाँ लिखोगे व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, या आ जाए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, उसी में मुझे ऑप्शन दी जाएंगी, ठीक है बेटा। इसको डिवीजन मेथड किए बगैर गुजारा नहीं होगा आपका, यानी पहले तुमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया है ना, लेकिन इसका बगैर डिवीजन के किए गुजारा नहीं है। तो डिवीजन मेथड से कैसे इसके रूट मालूम करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए बेटा यही तरीका याद रखिएगा, नंबर्स का भी है और यही तरीका आपके पास इसका भी है, ठीक है। दोनों का सेम मेथड है। तो यानी ये आप पहले पेयर बनाते होते हैं इस तरह, ठीक है। ये अकेला बच गया, दो एक जैसा में ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से 2x4 आ जाए, तो सिंपली आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर है जी, 2x स्क्वायर यानी 4x4 आ जाए, 2 2 4 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर से अब एक पेयर नीचे उतार देंगे, -12x³ प्लस 17x स्क्वायर, ठीक है। पेयर नीचे उतारते होते हैं, और यहाँ से भी बच जाता है वो भी हम उतार देते हैं। एनी हाउ ये आपके पास आ गया। अब आपने जब इसको 2 को नीचे लाना है तो लोग कहते हैं इसको डबल करें, डबल से बड़ा 2x³ प्लस 2x स्क्वायर। इससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान बात का आपको कह देता हूँ बेटा, डबल की बात ना करें, बल्कि ये कहें जी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर। अब 4x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -12x³ आ जाए, देखना पहले कोई है, तो 4x स्क्वायर के साथ ज़ाहिर बात है तो माइनस की कमी है, जो इसके मुताबिक यहाँ नहीं है ऊपर लिख लिया करो। देखो यहाँ माइनस नहीं थे वो लिख दिया, 4 है 4 3 = 12, 3 नहीं वो लिख लो, 1x है इधर 2x है 1x नहीं वो लिख लो। अब ज़ाहिर बात है 4x स्क्वायर को जब आप -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x³ का श्योरली आएगा, ठीक है। लेकिन बेटा जो चीज़ आपने यहाँ लिखी वो इसके साथ लिखना मस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो साथ लिख दिया आपने, ठीक है, वो देखने आपके सामने लिखा है। तो अब ये आ गया -12x³, ये आपके पास है माइनस प्लस 3 3 9x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये माइनस प्लस खत्म हो गया, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए बेटा, कितना आ गया जी आपके पास 10 6 7 8 आ गया ना, 8x स्क्वायर, ठीक है। बिल्डिंग के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ लगा दिया, सॉरी प्लस है, बिल्डिंग के साथ प्लस है, ठीक है। अब ऊपर से ये पेयर पूरा नीचे उतारेंगे, -13x प्लस 6, ठीक है। अब जब ये 4x के नीचे एक दफ़ा डबल होगा दोबारा डबल नहीं होता, इसको डबल करेंगे 3 2 6x, ठीक है। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो आप कहेंगे सर +2 करें, तो सिर्फ 2 बाकी x तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 8x स्क्वायर प्लस 2 वहाँ लिखा, यहाँ लिखना मस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास आ गया 2 3 6 12x आ गया, और आपके पास आ गया जी 2 2 4, ठीक है। साइन चेंज किए, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म। अब उसने कहा था कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो अब देखिए आपके पास यहाँ आ गया एक -1x और दूसरा आ गया आपके पास +2। तो अगर उसने कहा व्हाट शुड बी एडेड, तो ज़्यादा इसमें क्या ऐड किया जाए, तो ऐड करने में आपको तो साइन चेंज नहीं किया जाता, लिहाजा आप कहेंगे +x2 -2, एडेड में आपने साइन चेंज कर देने, ये बहुत कीमती बात है। अच्छा अगर आ जाए व्हाट शुड बी एडेड, तो आपने कहना है +x -2, यानी x - 2 शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तभी तो ज़ाहिर बात है इसको आप ऐड करें, देखें ना ऐड में साइन चेंज नहीं होता, ये खत्म हो गया, ठीक है, 0 आ गया। और अगर वो आपसे ये कहते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड में आपने एज इज बोल देना -x + 2, क्योंकि इसमें साइन चेंज होता है, ये देखें साइन चेंज हुए तब 0 आता है। लिहाजा गौर से सुनने, अगर वो कहे व्हाट शुड बी एडेड तो ये इस्तेमाल कर x - 2 कहना है, साइन चेंज करके कहना है, और कहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो उन्हीं साइन के साथ कहना है।
ऑप्शन को देखना है कि क्या है। अगर आप खुद देख लीजिएगा एडिट किया तो उससे साइन चेंज किए होंगे, आपने चेंज साइन भी लिखना है, ज़्यादा अनचेंज भी दिए होंगे लेकिन आपने चेंज साइन लेने हैं। अगर वो वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो फिर ऑप्शन में से अनचेंज साइन वाली ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है, कि इसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह की एक सवाल आया हुआ था, मैंने आपको बता दूँ, ये लेंथी है, मैंने कहा उसमें शार्ट है, ठीक है बेटा। इतना यानी ये आप खुद सोचें इतना शार्ट है तो फिर शार्ट इससे भी शार्ट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।